पर्चा कैसा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। आप बताना चाहेंगे यहाँ से आरएस के जो प्रतियोगी हैं वो आए यहाँ पर, कैसा हुआ पर्चा आपका? अच्छा हुआ है। अगर पेपर को देखा जाए तो कौन से विषयों को ज़्यादा फोकस किया गया उन पर? SST वगैरह। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र मधुकर और इस वक्त आप अपनी खबर देख रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएस प्री का पर्चा अभी संपन्न हुआ है। संपूर्ण राजस्थान में 33 जिलों में आरएस प्री का पर्चा संपन्न हुआ है और शेखावाटी जनपद के हृदय स्थल सीकर के SK स्कूल के सामने मैं खड़ा हूँ। SK स्कूल और SK कॉलेज दोनों में एग्ज़ाम सेंटर था और इस वक्त जब जो पर्चा देखकर के विद्यार्थी आएगा उनसे हम जानेंगे कि उनका पर्चा कैसा रहा और किस तरह किन किन विषयों को लेकर के आरएस में प्रश्न पूछे गए हैं। हम आपको जानकर दे दें कि आरएस के जो पर्चे हैं उन पर्चों में विशेष रूप से राजस्थान का इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन और उसके साथ ही अन्य जो विषय हैं विशेष रूप से भूगोल, उन विषयों को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर SK स्कूल के ठीक सामने खड़े हैं और अभिभावक भी यहाँ पर खड़े हैं, वो लेने के लिए आए हैं और उनमें भी एक उत्सुकता है कि किस तरह से उनके जो परिजन है उनका पेपर, उनका पर्चा कैसे हुआ। यहाँ पर महावीर जी ढाका साहब खड़े हैं। ढाका जी, किसका इंतजार कर रहे हैं आप? मेरी पुत्र वधू है, वो आरएस की एग्ज़ाम देने के लिए आई है। अभी बस बेल बजी है, अभी बाहर आने वाली है वो। अच्छा, आज के 20 साल पहले देखें तो बहुत कम महिलाएं होती थी वो आरएस में जाती थी, बहुत गिनी चुनी होती थी, लेकिन क्या आप देख रहे हैं शेखावाटी में ये क्रेज बढ़ रहा है? आज इस सेंटर के ऊपर 80% महिलाएं हैं और 20% शायद बॉयज़ हो सकते हैं, लेकिन 80 से ज़्यादा ही हैं महिलाएं। महिलाओं का आरएस की प्रति जागरूकता है बहुत ज़्यादा हुई है। बिल्कुल, और इस तरह से अभी पर्चा देख करके कुछ परीक्षार्थी यहाँ पर आ रहे हैं। ये SK स्कूल का वो गेट है जहाँ से प्रतियोगी परीक्षा देकर लौटे हैं। इनसे जानना चाहेंगे पर्चा कैसा हुआ? अच्छा हुआ। कैसा था, किन किन विषयों को लेकर के प्रश्न पूछे गए? करंट जीके थे, आर्थिक समस्या था, जनरल नॉलेज था, जनरल साइंस का था। एवरेज अच्छा था पेपर। पर्चे को मतलब आप कठिन कहेंगी, सरल कहेंगी या मध्यम दर्जे का था? नहीं, ज़्यादा कठिन भी नहीं था, ज़्यादा सरल, मध्यम दर्जे का था। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे पर्चा कैसा हुआ आपका? पर्चा ठीक हुआ मेरा। ठीक है। उम्मीद के अनुसार अच्छा हुआ। आपको लगता है कि जो एक उम्मीद आपको थी उसके अनुकूल ये प्रश्न पत्र आया है? हाँ, प्रश्न पत्र काफी अच्छा था। किन विषयों में ज़्यादा प्रश्न आए हैं? हिस्ट्री के काफी प्रश्न आए और बजट और करंट में से भी काफी अच्छे। ठीक है। इतिहास वाले प्रश्न ज़्यादा उलझन से भरे हुए थे या बजट वाले? बजट वाले प्रश्न ठीक ज्यादा उलझे। है। आपका पर्चा कैसा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। आरएस के जो प्रतियोगी हैं वो आए यहाँ पर, कैसा हुआ पर्चा आपका? अच्छा हुआ है। अगर पेपर को देखा जाए तो कौन से विषयों को ज़्यादा फोकस किया गया उन पर? SST वगैरह। उस पर रहा। हाँ, हिस्ट्री की बात करें तो वो प्रश्न कैसे थे? हिस्ट्री के भी अच्छे थे, आरएस लेवल के हिसाब से अच्छे ठीक है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में है और आपसे जानना चाहेंगे, अब आरएस की ये प्री एग्ज़ाम थी और इस एग्ज़ाम को देखकर कुछ परीक्षार्थी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, कुछ निराश हैं और कुछ को लगता है कि हाँ ठीक है, फॉर्म भर दिया तो बस पेपर तो देना ही है। जानना चाहेंगे कि पर्चा कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ है। किन किन विषयों को लेकर के आपको एक उम्मीद थी कि ये प्रश्न आएंगे और आए अब? जैसे साइंस के हैं, रीजनिंग और इसके राजस्थान हिस्ट्री के। राजस्थान हिस्ट्री के। हाँ। चलिए, कैसा हुआ पर्चा? अच्छा हुआ। बढ़िया होगा। अच्छा हुआ। यहाँ पर बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ और एक लगता है कि जिस तरह से पेपर को देख करके जो परीक्षार्थी वो लौट रहे हैं उनका कहना है कि ये पेपर जो है बहुत कठिन नहीं था, बल्कि ये सोसो था और जिन्होंने पर्चा दिया है उनसे जानना चाहेंगे आपका पर्चा कैसा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। आपको उम्मीद थी उसी के अनुकूल ये प्रश्न पत्र आया? ठीक है। यहाँ पर और भी आरएस के जो
प्रतियोगी हैं उनको भी उनसे भी जानना चाहेंगे। यहाँ देखिएगा कि काफ़ी संख्या में, क्योंकि शेखावाटी जनपद में आरएस को लेकर काफ़ी क्रेज है यहाँ पर, और हमने देखा है कि न केवल युवा बल्कि जो युवतियाँ हैं वो भी बढ़ चढ़ करके अभी भाग ले रही हैं, और एग्ज़ाम में वो उनकी जो इस तरह की भूमिका है वो निकल करके आ रही हैं। और भी हमारे बीच हैं, उनसे जानना चाहेंगे इधर से कि उनका पर्चा कैसे हुआ। आगे चलते हैं और पूछते हैं कि पेपर को लेकर के जो उम्मीद थी वो कैसा हुआ पर्चा? ठीक था, मीडियम। मतलब सो था या सरल था? मीडियम, मीडियम का था। ज़्यादा टफ भी नहीं। कौन से विषय को लेकर के थोड़ा सा हार्ड भी था कि ये अगर ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, कौन सा सब्जेक्ट था इसके टफ आए प्रश्न? हिस्ट्री के। ये इनका कहना है कि हिस्ट्री का जो पेपर है वो थोड़ा सा कठिन था। क्या लगता है, हिस्ट्री का पेपर कठिन था? हिस्ट्री तो नॉर्मल थी, बेसिक था। हाँ। लेकिन थोड़ी मतलब पॉलिटिकल साइंस और मैथ का थोड़ा सा। पॉलिटिकल में क्या कोई करंट करंट का था और करंट का कम ही देखा था हमने। कम देखा था? हाँ। तो जैसा कि आपने एक उम्मीद की थी कि पर्चा ऐसा आएगा, वैसा है? हाँ, लेवल अच्छा था, मतलब लेवल अच्छा था। इनका कहना है कि क्या नाम आपका? सजना लंबा। सज्जना लांबा है। वो कह रहे कि पेपर का जो स्तर है वो ठीक था, और हिस्ट्री के जो प्रश्न है वो इन्होंने बताया कि ज़रा कठिन थे, बल्कि हिस्ट्री वाले कठिन नहीं थे, बल्कि लोक प्रशासन या फिर अन्य जो पॉलिटिकल साइंस है उनके थोड़े से कठिन थे। यहाँ पर और भी जानना चाहेंगे। एक खास बात हमने ये देखा है कि यहाँ पर युवाओं की बजाय युवतियों की संख्या ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। आरएस का पेपर देकर के आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनसे ये बताइएगा कि जो आपने एक उम्मीद कर रखी थी कि भाई ऐसा पेपर आएगा, वैसा है? हाँ, ठीक ठाक। कठिन कौन सा सब्जेक्ट था? सारे इजी थे, सारे ही कठिन थे। सारे ही जीते, सारे कठिन थे। इनका मानना है कि भाई एक बार एग्जाम में बैठ गए हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ जो टिप्पणी आ रही है वो 100 आ रही है। पेपर बहुत कठिन नहीं था, 100 था, लेकिन चूँकि जिन विद्यार्थियों की तैयारी नहीं थी उनको लगता है कि भाई हमको तो फॉर्म भरा है तो परीक्षा देनी है। तो बस आज के लिए तो इतना ही है। मैं लेता हूँ विदा। राजेंद्र मधुकर, कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ, धन्यवाद। उस पर रहा। हाँ।